हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 11 सितंबर को रात को 11 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा रोज़ बाउल, साउथ हैम्पटन में मैच खेला जाएगा। बात करूँ यहाँ पिच रिपोर्ट की, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। बैट फर्स्ट, वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा, एक एक आंकड़ा दिखाऊंगा कि बैट फर्स्ट क्यों जीतते हैं, और बहुत जल्दी का आंकड़ा दिखाऊंगा, ये नहीं कि 4 साल 5 साल पुराना। इस ग्राउंड पे फास्टर बॉलर को ज़्यादा मदद मिलता है, मीन्स मतलब 70% मान के चलना फास्टर को मिलता है, 30% केवल मिलता है स्पिनर को, और भी क्वालिटी वाइज जिसका नाम अच्छा हो उसी को। हाँ, जो थोड़ा कमज़ोर होता है तुकताल में मिल गया तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा विकेट मिलती है। यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है, ये आंकड़ा है। लेकिन बॉल फर्स्ट वाले भी जीते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 170 का है, सेकंड इनिंग का 150 है। यहाँ पे हाईएस्ट 200 पार भी बना है, लोअर्स 160 भी बना है, 150 भी बना है। तो ये, लेकिन यहाँ का टोटल एवरेज स्कोर जो होता है 160, 170, 80 आराम से बन सकता है। सेकंड इनिंग में 150 तक बनता है, पीछा करती है टीम, कोई 150 बनाता है, कोई 140 बनाता है, कोई 160 बनाता है। ये रिकॉर्ड है, और यही है जितना आपको बताया हूँ, सेम यही आंकड़े हैं। इसमें से आपको 5 रन, 6 रन, 10 रन कम ही मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत अच्छा खेलेगा 200 बनाएगा, जो थोड़ा सा लो खेलेगा 150, 160 बनाएगा, लेकिन लमसम यही पहुँचेगा। और सेकंड इनिंग का यही है। अब यहाँ पे फास्टर बॉलर विकेट ले जाते हैं, टॉस बैट फर्स्ट। एक चीज़ और है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है। अभी ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का हुआ था, तो वो चीज़ मत सोच के चलना, क्योंकि यहाँ पे 10 मैच इस स्टेडियम पे हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। तो यहाँ पे इंग्लैंड 6 मैच जीती है, 4 ही मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है, क्योंकि ये होम ग्राउंड है इंग्लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया 4 ही जीती है, इंग्लैंड 6 जीती है। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टक्कर का मैच होता है, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग, जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है ना, करो मरो वाला, वही दोनों का सेम पोजीशन है। और दोनों के पास अच्छे खासे बैट्समैन हैं, बॉलर भी हैं। तो ये स्कॉटलैंड का नहीं है कि ये टी हेड शतक मारे थे और उसके बाद ये मारे थे। यहाँ पे बहुत सोच के खेलना पड़ेगा, रुक के खेलना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देना है इस चीज़ का। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी है आंकड़े आपके सामने, आंकड़ा है सारा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, हवा हवाई बात नहीं। अब ये पिच रिपोर्ट है 8 जून 2024 का रिकॉर्ड है। किसका हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, बैट फर्स्ट किया था, 201 रन बनाया था, 7 विकेट गिरा था। इंग्लैंड 165 पे 6 विकेट ही इंग्लैंड का गिरा था, 165 बनाए, हार गई 36 रन से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 36 रन से मैच जीत गया था और इंग्लैंड हार गई थी। लेकिन टॉस कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। फिर जब दूसरा मैच हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को, यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीता था, 178 रन बनाया था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ 170 बना पाई, इंग्लैंड 8 रन से जीत गया था। फिर तीसरा T20 जब हुआ था इनका आपस का 9 अक्टूबर 2022 का, इंग्लैंड ने फिर टॉस जीत के 208 रन ठोक दिए, ऑस्ट्रेलिया 200 बनाए, 9 विकेट गिर गया, लेकिन 8 रन से मैच इंग्लैंड जीत गया। अब इंग्लैंड यहाँ दो मैच जीता, दोनों 8-8 रन से। ये आंकड़ा है, ये 3 मैच का आंकड़ा है, तीनों बैट फर्स्ट, ये आपके सामने है। हाँ, रिसेंट अगर ऐसे कोई पिच बना दिए होंगे जो बॉल फर्स्ट वाला जीतेगा, उसमें टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी कि पिच की कंडीशन कैसी है। अगर इंग्लैंड की टीम बॉल फर्स्ट करती तो उन्होंने सोचा होगा कि बॉलिंग पिच होगी तभी बॉल फर्स्ट करेंगे, अन्यथा जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से जाएंगे बैट फर्स्ट, क्योंकि पिच अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा रन बनता है। सेकंड इनिंग में पिच थोड़ा सा डगमगा जाती है, टूट सी जाती है, तो वहाँ पे फास्टर बॉलर को मदद मिलती है, कुछ स्पिनर को भी मदद मिलता है, लेकिन फास्टर को ज़्यादा। ये आपके सामने आंकड़ा है। अब इस पिच पे सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका है वो भी आपको बताऊंगा, एक एक प्लेयर के बारे में, कि इस पिच पे कौन खेला है जो इस स्कोर में है। अब इस ग्राउंड पे जो की प्लेयर हैं जिन्होंने इस ग्राउंड पे मैच खेला है और इसी स्कोर में है और इसी ग्राउंड पे खेलेंगे। सेम कुरन का रिकॉर्ड 3 विकेट का है, इस ग्राउंड पे स्कोर में भी है।
रेचर्ड टोपली का रिकॉर्ड 1 विकेट का है, वो भी इस कोड में है, खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर का रिकॉर्ड 1 विकेट का है, वो भी इस कोड में खेलेंगे। और उसके बाद पीस सोल्ट की बात करूँ तो 37 रन की पारी खेले थे, इसी ग्राउंड की बात करूँ। और उसके बाद जोस बटलर है नहीं, इंजरी है, तो 42 रन की पारी खेले थे। डी मलान नहीं है, 82 रन की पारी खेले थे। मोइन अली स्कोर में नहीं है, 24 रन की पारी खेले थे। अब इंग्लैंड की तरफ से 1, 2, 3 प्लेयर नहीं है, लेकिन इनका रिकॉर्ड आपको दिखाने के लिए बताया था कि ये 3 प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है। अब ये पीस सैम कुरन, रेचर्ड टोपली, जोफ्रा आर्चर और उसके बाद पीस सोल्ट, ये 4 प्लेयर खेलेंगे, जिसमें से 3 प्लेयर इस स्कोर में नहीं हैं। उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब इनकी जगह कौन लिए वो भी आपको बताऊंगा कि कौन नए नए प्लेयर जुड़े हैं और किसका रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो आपको 4 प्लेयर मैंने आपको इस स्कोर का दे दिए हैं जो इस स्कोर में हैं, और पिछला मैच का जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा खासा। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टीमें खेले थे उस टाइम पे जो रिकॉर्ड है उनका, जो आपको मैंने दिखाया आंकड़े, टी हेड का 34 रन का रिकॉर्ड है, मिचेल मार्श का 35-44 का है, मार्कस स्टोनिस का बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, 3 विकेट 22 रन 30 रन। रन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन विकेट इन्होंने खतरनाक लिए। टीम डेविड की बात करो, 40 रन की पारी खेली थी। जब ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरेगा तो टीम डेविड ही बचाएंगे, नैया पार कराएंगे। हेजलवुड का 1 रिकॉर्ड का है, एक विकेट का है। एडम जंपा का रिकॉर्ड बेहतरीन है क्योंकि 2-2 विकेट ले गए दोनों पारी में। तो जंपा पे थोड़ा कम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा मदद मिलती है, तो उस वे पे जंपा आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। और हेजलवुड इनके बेहतरीन बॉलर हैं। तो ये रिकॉर्ड है। और इनके जितने प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर हैं, सब खेल रहे हैं। इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है, आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। टी हेड, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोनिस, टीम डेविड, हेजलवुड, एडम जंपा, ये सारे स्कोर में हैं और सारे खेलेंगे। और इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर नहीं है, डेविड मलान नहीं है, मोइन अली नहीं, ये तीनों प्लेयर नहीं है। और उसके बाद ये सैम कुरन, रेचर्ड टोपली, जोफ्रा आर्चर, पीस सोल्ट, ये 4 हैं, 3 नहीं है। और इसी ग्राउंड की बात किया हूँ और इसी ग्राउंड पे मैच हुआ है। आप चाहना इसको आप रिकॉर्ड करके रख लेना, सेम चीज़ जो बताया हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया का जो T20 का स्कोर है, सेम स्कोर उतरेगा। एक आध वही हेजलवुड के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि हेजलवुड अगर आएंगे टीम में आएंगे, नहीं तो अन्यथा सेम रहेगा। टी हेड ओपनिंग करेंगे। आपने जो स्कॉटलैंड के सामने खेला थे 80 रन 0-12, ये आपके सामने है। जैक फ्रेजर ये बिल्कुल नहीं चले थे उनके मैच में, स्कॉटलैंड के मैच में 0-0, 2 बार 0 पे आउट हुए थे, 1 बार 16 रन बनाए थे। मिचेल मार्श 2 मैच में इन्होंने खेला था, 39-31 रन की पारी, ज़बरदस्त पारी है, बेहतरीन पारी है। जोस इंग्लिश गजब की पारी खेलते हैं, 27 रन 103। मार्कस स्टोनिस का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 8 रन 0 विकेट, 20 रन 4 विकेट 1 विकेट, गजब की विकेट ज़बरदस्त ले गए हैं, रन तो नहीं, विकेट ज़बरदस्त है। उसके बाद कैनन ग्रीन की बात करूँ तो इनका भी खतरनाक रिकॉर्ड है, 1 विकेट 36 रन 2 विकेट 62 रन 3 विकेट, ज़बरदस्त। मार्कस स्टोनिस, कैनन ग्रीन गजब की पारी खेल रहे हैं। टीम डेविड की बात करूँ तो 2 बार मौका मिला, दोनों बार अच्छा खासा रन बनाए हैं, कम बॉलों में 17 रन 25 रन। उसके बाद इनके जो बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, सीन एबर्ट, राइट एंड फास्ट मीडियम है, पहले मैच में 3 विकेट ले गए थे, दूसरे में 1 विकेट और तीसरे में 2 विकेट। बॉलबैट की बात करूँ तो राइट एंड फास्ट मीडियम है, 2 मैच का रिकॉर्ड है, 1 में 2 विकेट और 1 में 1 विकेट। एडम जंपा का रिकॉर्ड 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब 3 मैच हुआ था, तीनों में इनका पहले में 2 विकेट का था, उसके बाद दूसरे में 1 विकेट, तीसरे में। जेस हेजलवुड स्कोर में जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है इनकी जगह खेलेंगे, एरन आर्टले की जगह खेलेंगे, 1 विकेट 11 रन 2 विकेट। हो सकता है इनकी जगह खेलें, लेकिन हो सकता है किसी और को बैठा जाए। यही 11 प्लेयर का है और मुझे नहीं लग रहा है इनको मौका मिलेगा। यही 11 प्लेयर हैं। अब इसमें से अगर आपको लगेगा आप किसको हटाएं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से हटाने का, अगर टीम डेविड को हटा के उनको लेके आएंगे, क्या नाम है, हेजलवुड को, अब किसको हटाया जाएगा? टीम डेविड को हटाया जाएगा तब हेजलवुड को लेके आया जाएगा, नहीं तो इनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, जंपा का रिकॉर्ड है, सीन एबर्ट का रिकॉर्ड ठीक है, और उसके बाद ग्रीन का रिकॉर्ड अच्छा है, और उसके बाद मार्कस स्टोनिस का। पहले मैच में मुझे लग रहा है सेम जो स्कॉटलैंड के साथ टीम उतरी थी सेम स्कोर पे उतरेंगे,
हो सकता है कोई और मैच अगर हारेंगे, पहला मैच हार गए तो हो सकता है कुछ बदलाव करें बॉलर में। अगर बॉलर ने अच्छा नहीं किया तो बदलाव कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो और बदलाव करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जीती हुई टीम आ रही, एक बार इसी पे हो सकता है उतारें। सीन एबर्ट बैटिंग से बहुत ज़बरदस्त हैं, बॉलिंग से भी। वारबेट की बात करूँ, ये भी ज़बरदस्त बॉलर हैं। एडम जंपा ज़बरदस्त बॉलर हैं। अब इनको तीनों को कैसे हटा सकते हैं, और उसके बाद चौथा जाएंगे कैनन ग्रीन, पाँचवा हो जाएंगे मार्कस स्टोनिस। तो 5 बॉलर इनके पास बहुत हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ। उसके बाद मिचेल मार्श छठा, तो 6 बॉलर बहुत हैं। हो सकता है हेजलवुड को पहले मैच में बैठा दिया जाए, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है, मैं उसी वे पे कह रहा हूँ, हो सकता है। तो ये आपका 11 का जो स्कोर है, यही 11 उतरेंगे, इसी को 11 लेके चलना आपका, जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है। इंग्लैंड का जो T20 का स्कोर है, इंग्लैंड की तरफ से जो टीम के कैप्टन हैं फिलिप साल्ट की बात करूँ, टीम के कैप्टन ओपनिंग करेंगे बिल जैक के साथ। बिल जैक और फिलिप साल्ट दोनों खतरनाक प्लेयर हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं। फिलिप साल्ट थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं रुकेंगे बिल जैक। ये अगर बल्ले पे आने लगी तो भाई चौका छक्का, उसके बाद बॉलिंग भी करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। और फिलिप साल्ट थोड़ा सा कैप्टन है, थोड़ा स्लो खेल सकते हैं। आपने देखा होगा IPL में क्या ताबड़तोड़ खेलते हैं, खतरनाक बैट्समैन है दोनों ओपनर। फिर उसके बाद आते हैं डैन मसूली, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। फर्स्ट डाउन आने के चांस लग रहे हैं इनके, नहीं तो जेमी ओवरटन आ सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ऑलराउंडर मिलेंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ज़बरदस्त। जॉर्डन कॉक्स की बात करूं तो ये भी विकेट कीपिंग में है, तो इनका भी कब भेज दिया जाए, लिविंगस्टोन से पहले भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ है, डैन मसूली से पहले भी भेज सकते हैं या डैन मसूली के बाद भेज सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना कि इनका बैटिंग लाइनअप आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद ऑलराउंडर में लिविंगस्टन की बात करूं तो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग प्लस बैटिंग। उसके बाद सैम कुरन, कौन नहीं जानता है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ज़बरदस्त बॉलिंग प्लस बैटिंग की खतरनाक है। आदिल राशिद, कौन नहीं जानता है, इंग्लैंड के बेहतरीन स्पिनर हैं, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं। जोफ्रा आर्चर ज़बरदस्त फास्टर हैं, राइट आर्म फास्ट, जब इनकी फास्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद आते हैं SS टोपली की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। फिर उसके बाद आते हैं साकिब महमूद, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। ये भी यही 11 का स्कोर है जो इंग्लैंड टीम का है। ये 11 खेलेंगे, जो 100% लग रहा है यही खेलेंगे। अब इसमें से 1 या 2% लगेगा जो बेंच पे हैं, उनके बारे में अगर बोला जाए तो हो सकता है कि अगर खिलाया जाए, लेकिन 100% यही खेलेंगे, जो पूरी खबर मिल रही है 100% यही है, क्योंकि इनके टॉप की पिक यही है। अभी ये रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है दूसरे मैच में अगर कुछ इसमें प्लेयर ना चलें, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो उस वे पे मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी के जो ये 11 का मैंने आपको निकाल के दिया हूँ स्कोर, यही 100% खेलेंगे। और जो ये 4 प्लेयर हैं, ये 4 जो बेंच पे रखा हूँ, हो सकता है अगले मैच में मौका मिले जब इंग्लैंड के प्लेयर कुछ ना कर पाए, तब मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें टॉप की पिक की बात कहूँ तो देखो, जोफ्रा आर्चर की टीम के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, एस टोपली भी हैं, उसके बाद साकिब महमूद भी। इनके तीनों ये ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग से फास्टर से। उसके बाद सैम कुरन, 4 इनके पास बॉलर बहुत ख़तरनाक हैं। स्पिनर से काम करेंगे आदिल राशिद, और उसके बाद यहाँ विकेट कीपिंग से काम करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर हैं। बैटिंग से करेंगे। अब इसमें से 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर हैं, एक लियान लिविंगस्टोन है और एक है जैक विल। तो ये पार्ट टाइम करेंगे, जब अगर फास्टरों को मार पड़ती है तब लियान लिविंगस्टोन, और उसके बाद बिल जैक को मौका मिलता है कि भाई तुम भी करो, हो सकता है तुम विकेट ले जाओ। तो उस टाइम के बॉलर हैं। लेकिन अभी 5 प्लेयर जिनके बारे में बोला हूँ, ये पाँचों जो हैं बैट्समैन हैं, तगड़े वाले बैट्समैन हैं। उसके बाद ऑलराउंडर से बात करूँ तो मैंने जो इनके बोला हूँ, सैम कुरन हो जाएंगे, उसके बाद जेमी ओवरटन हो जाएंगे, ये ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद कुछ ज़रूरत पड़ने पर जोफ्रा आर्चर भी रन मारते हैं, उसके बाद आदिल राशिद भी रन मारते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 8 से 9 प्लेयर हैं जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, तो इनका जो रिकॉर्ड है सबसे बेस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगेगा इसमें से किसी को मौका मिलेगा तो इसमें से आजमा सकते हो। जैकब बेथेल की बात करूँ तो इनको भी आजमा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इनको मौका मिलेगा।
अगर मिल सकता है तो ये युवा प्लेयर को मिल सकता है, जॉन टर्नर को। जॉन टर्नर राइट एंड फास्ट मीडियम युवा प्लेयर हैं, हो सकता है इनको मौका मिल जाए, या जोस हल, और उसके बाद ब्रांडन कारसे। तो इनके दोनों में से अगर देखना, अगर किसी को मौका मिलेगा, इन दोनों में से अगर किसी को मौका मिलेगा तो एक प्लेयर आँख बंद करके उठा सकते हो। लेकिन जो 100% है यही आएगा स्कोर, यही बेस्ट है। और जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दी उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन बेस्ट प्लेयर की बात करूँ इसमें, ये दो के बाद उसके बाद ये भी नहीं आएंगे, फिर 1 2 3 4 5, यही 5 प्लेयर जो हैं इंग्लैंड की तरफ से ज़बरदस्त प्लेयर निकलेंगे। ये आप मेगा ग्रैंडलिंग में अब हेड टू हेड में भी आजमा सकते हो, मेगा ग्रैंडलिंग में भी आजमा सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर रहेंगे। अगर आपको मेगा ग्रैंडलिंग में बहुत आजमाना होगा, साकिब महमूद को ज़रूर आजमाना। मेगा ग्रैंडलिंग में बहुत ज़बरदस्त फास्टर बॉलर हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इनको आजमाना होगा तो एक टीम में इनको ज़रूर आजमाना, क्योंकि ये प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त हैं मेगा ग्रैंडलिंग में। नहीं तो आप जिनके बारे में बोला हूँ हेड टू हेड में आजमा लेना। अगर आपको लगेगा डैन मसूली अच्छा करेंगे, खेलेंगे बढ़िया, तो इनको आप मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, लेकिन हेड टू हेड में मैं नहीं करूँगा। लिविंगस्टोन को आप हेड टू हेड में रख सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो वहाँ पे सब भी रखेंगे तो आप भी रख सकते हैं। जॉर्डन कॉक्स की बात करूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे आपको, उसके बाद बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो ये भी आप मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। ये चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दे के चलना। अब जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, सबसे पहले बात करूंगा इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप शॉर्ट रहेंगे, अपने टीम के कैप्टन हैं। सैम कुरन, बिल जैक, ये 3 प्लेयर रहेंगे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर। 4 प्लेयर मैं अभी रखा हूँ यहाँ पे इंग्लैंड को यहाँ मैं थोड़ा कमज़ोर साबित सोच रहा हूँ, तो उस वे पे मैं रखा हूँ 4 प्लेयर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश, टी हेड, मिचेल मार्श, ये 3 प्लेयर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऊपर बैटिंग से। उसके बाद ऑलराउंडर से रहेंगे मार्कस स्टोनिस, ग्रीन, बॉलिंग से रहेंगे हेजलवुड, एडम जंपा। तो ये 3 और उसके बाद 4, 7 प्लेयर जो रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहेंगे। ये कम्बिनेशन बनाओ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मैं स्ट्रॉन्ग समझाऊँ उस वे पे। अब कैप्टन किया हूँ मार्कस स्टोनिस को, वाइस कैप्टन किया हूँ सैम कुरन को, क्योंकि इस ग्राउंड पे मार्कस स्टोनिस का बेहतरीन रिकॉर्ड है, उसके बाद सैम कुरन का भी है बैटिंग से बॉलिंग से। और रिसेंट की बात करूं तो रिसेंट में भी मार्कस स्टोनिस गजब की बॉलिंग कर रहे हैं, और बैटिंग आएगी तो बैटिंग भी करेंगे। सैम कुरन का भी रिकॉर्ड वही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आईपी यही दोनों रहेंगे। अगर आपको वैसे आजमाना होगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों को आजमा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में, दोनों विकेट कीपर, फिलिप शॉर्ट और उसके बाद जोश इंग्लिश को। तो सबसे ज़्यादा कैप्टन आपके टी हेड रहेंगे, उसके बाद ग्रीन रहेंगे। ये कैप्टन वाइस कैप्टन आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा अगर आपको आजमाना है मेगा ग्रैंड लीग में बिल जैक और उसके बाद सैम कुरन पे भी जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। फिर जोस हेजलवुड को हटा के रेसर टोपरी रख लेना। फिर यहाँ पे अगर आपको जो मैंने आपको बताया वो उनको लेके चलना, जो प्लेयर हैं बिल जैक हैं, सैम कुरन हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सबसे बेस्ट प्लेयर जो यहाँ पे ऑलराउंडर में उनको लेके चलना। जेमी ओवर्टन ऑलराउंडर मिलेंगे, जेबी ओवर्टन हो जाएंगे, सैम कुरन हो जाएंगे, बिल जैक हो जाएंगे, फिलिप शॉर्ट। अगर इनको हटा देना हो हेजलवुड को हटा के, तो आपके ऐसे कम्बिनेशन बनेंगे जो मैंने आपको बताया हूँ। कैप्टन ये रहेंगे, वाइस कैप्टन ये करना। अगर आपको लगेगा हेजलवुड कुछ नहीं करेंगे या टी हेड कुछ नहीं करेंगे, तो आपको जो मैं बोला हूँ जेमी ओवर्टन जो आपको ऑलराउंडर मिलेंगे इंग्लैंड की टीम की तरफ से, उनको आप आंख बंद करके रख सकते हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। जो भी होगा, जैसे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी, ऑल द बेस्ट, गुड लक।